तो क्लास 10th वाले सभी बच्चों का सामाजिक विज्ञान 7 जनवरी का पूरा पेपर और सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, ये ऐसा पेपर मैं आपको बता रहा हूं जो 100% मैं आपसे कह रहा हूं 100% प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ से आपकी परीक्षा में 95% पेपर यहाँ से आपका बनेगा, इसलिए ध्यान से इन क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए। ये 7 जनवरी का पेपर है और सभी छात्रों को मेरे द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपने त्रैमासिक में देखा, अर्धवार्षिक में देखा कि कई सारे जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उन्होंने भी फेक वीडियो बनाकर आपको बताया क्या पेपर आया नहीं आया। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि इन मोस्ट प्रश्नों को आप जरूर पढ़ें, क्योंकि ये 100% प्यारे बच्चों, माय डियर फ्रेंड्स, ये मोस्ट से भी ज़्यादा मोस्ट प्रश्न हैं और आपकी परीक्षा में ये प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, इतना वादा जरूर मैं आपसे करूँगा। अब खुद सोचिए ये कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। गन्ना के उत्पादन में प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिखना है गन्ना के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो दूसरा हमारा सही उत्तर होगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरी ये मेहनत आपको अच्छी लगती है तो आप इस छोटे से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। वार्षिक परीक्षा के लिए मैं डेली लाइव क्लासेस ले रहा हूँ। अगर आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी करते हैं तो आप इस छोटे से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दिल से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, नोट्स तैयार कर रहा हूँ, डेली नोट्स तैयार हो रहे हैं और डेली हम लाइव क्लासेस ले रहे हैं आपके लिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ ना, उन प्रश्नों को जरूर आप पढ़ के जाइएगा। मैं इतना वादा जरूर करूँगा कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। ग्रीम बंधुओं का जन्म हुआ था, तो प्यारे विद्यार्थियों ग्रीम बंधुओं का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर होता है? जर्मनी में ग्रीम बंधुओं का जन्म होता है। तो यहाँ पर हमारा जर्मनी करेक्ट उत्तर के रूप में हो जाएगा। इसमें आपको ये सही उत्तर के रूप में लिखना है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना कब होती है? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो 1928 में हुई थी। तो इसमें आपको 1928 लिखकर आ जाना है। ये कितने मोस्ट प्रश्न हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगर मैं मोस्ट प्रश्न बता रहा हूँ ना तो ये आपके ही लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, ताकि हमारे सभी बच्चों के अच्छे नंबर परीक्षा में आए और अपने जीवन में वो आगे बढ़ जाएं। छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी निरंकुशवाद उड़ जाएगा, ये कथन किसने कहा था? तो प्यारे विद्यार्थियों लुई मर्सियर का ये कथन था। किसका था? लुई मर्सियर। आपको करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद जरूर करना है। अगर आप अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ और याद कर लीजिए इन प्रश्नों को। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है? हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है। ऋण का औपचारिक स्रोत क्या है? प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न क्या है कि ऋण का औपचारिक जो स्रोत होता है ना वो होता है सहकारी समितियां। इसमें आपको सहकारी समितियां करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। इन प्रश्नों को अगर आप पढ़ते हैं और वाकई प्यारे विद्यार्थियों आपका पेपर जरूर आएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं और ऐसे प्रश्न परीक्षा के लिए बता रहा हूं जो परीक्षा में आएंगे। डेफिनेटली आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे, इसलिए इन्हें जरूर पढ़िएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत में क्लब ऑफ रोम ने की थी। तो कब की थी? ये की थी प्यारे विद्यार्थियों 1968 में। भारतीय तथा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो वो होता है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। ठीक है, ये आपको लिखना है सभी छात्रों को और अच्छे से मेहनत कर लेना है प्यारे विद्यार्थियों। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके अच्छे नंबर आए तो आपके माता पिता बहुत ही सबसे ज़्यादा खुश होंगे। उदारवादी राजनीतिज्ञ फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे। तो उदारवादी राजनीतिज्ञ कार्ल वेलकर। तो इसमें आपको क्या लिखना है? कार्ल वेलकर। पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? जाति पर आधारित। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक पर आधारित होती है, तो वो राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। तो इसमें आपको समानता लिखना है। ठीक है, देखिएगा भूमिगत जल संसाधन का उदाहरण है। जो भूमिगत जल जो होता है वो किस संसाधन का उदाहरण है? इसमें आपको लिखना है नवीकरणीय संसाधन का। नवीकरणीय
संसाधन, नवीकरणीय संसाधन विल बी करेक्ट आंसर। वहीं अगला प्रश्न ये रहा जो आप देख सकते हैं, सत्य असत्य वाले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में, ठीक है। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये गलत है, आपका असत्य है। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको क्या लिखना है, असत्य। वहीं अगला प्रश्न देख लो, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग के हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह नहीं देते हैं, ये गलत है। सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और हमारे विभाजन में, हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, यह बिल्कुल हमारा सत्य है। अब आप सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इन्हें पढ़ लो, याद कर लो। माय डियर फ्रेंड्स, दिल से आपके लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूँ और आपको वो प्रश्न पत्र बता रहा हूँ जो आपकी परीक्षा में बनेंगे। इतने मोस्ट प्रश्न ही मैं आपको बता रहा हूँ। संयुक्त वन प्रबंधन, इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ओडिशा। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बंगलुरु, तो यहाँ पर आपको इससे मिलाना है, यहाँ पर आप देखिएगा ये थर्ड वाला है ना। लेबर पार्टी में आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ब्रिटेन। रिपब्लिकन पार्टी में आपका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो वो आता है कृषि, खनन, डेयरी और मत्स्यायन। तृतीय क्षेत्र में आता है परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग। स्क्रीनशॉट ले लो इन मोस्ट प्रश्नों का प्यारे विद्यार्थियों। जो बच्चे मोस्ट प्रश्न पढ़ के जाएंगे उनका अच्छा पेपर जाएगा, और जो बच्चा रियल पेपर के चक्कर में पढ़ेगा तो उसका पेपर अच्छा नहीं जाएगा। इतना मैं आपसे कह रहा हूँ, इसलिए इन मोस्ट प्रश्नों को ही आप पढ़ के जाइए और अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए। उपभोक्ता उद्योग क्या है, तो इसमें आपको लिखना है, इसमें आपको लिखना है चीनी। चीनी वो शक्कर है ना, चीनी। दंतमंजन, दंतमंजन, ठीक है। और इसके बाद में सिलाई भी लिख सकते हैं, सिलाई, सिलाई आदि, ठीक है, सिलाई आदि। भाई भोंसले कौन थे, तो प्यारे विद्यार्थियों बम्बई के ट्रट यूनियन कार्यकर्ता, बम्बई के ट्रट यूनियन कार्यकर्ता थे, बम्बई के ट्रट यूनियन कार्यकर्ता। अगला देखिएगा, असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपुनर देश, ये किसने लिखा था, तो ये लिखा था प्यारे विद्यार्थियों लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने। इसमें आपको लिखना है लक्ष्मीनाथ, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है, तो प्यारे विद्यार्थियों एक ही भाषा को बोलने वाले लोग वे बेल्जियम चाहे जहाँ रहते हो सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है, तो इसमें आपको लिखना है यूएनडीपी, यूएनडीपी। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। प्यारे विद्यार्थियों अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। प्यारे विद्यार्थियों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ये पूरा का पूरा पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा, साथ ही आपको आंसर शीट भी वहीं पर उपलब्ध हो जाएगी। तो आप इन प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं प्यारे विद्यार्थियों जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे, क्योंकि इतने ही मोस्ट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।